बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा के सत्संग में 36वीं चौपाई के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। आइए चैंट करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो बलवान हनुमान जी का स्मरण करता है, सुमिरै स्मरण करता है, उस व्यक्ति को संकट कटे मिटे सब पीरा। ये यहाँ पे इन महापुरुष का ये एक संत शिरोमणि का आश्वासन है कि भाई हमारे जीवन का अनुभव है और इसके पीछे श्रुति का प्रमाण है और पर्याप्त इसके पीछे युक्तियां विराजमान है, रीजन है, लॉजिक है। क्या चीज है कि अगर आप एक ऐसे ज्ञानवान, मूल्यवान, ज्ञान और गुण सागर को, ज्ञान गुण के सागर का आप स्मरण भी कर लेंगे तो आपको आपके संकटों से, अनेकों प्रकार की दुविधाओं से, तनाव से, चिंता से आपको निजात मिल जाएगी, आपको उससे रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोगों को दुविधा होती है, अर्जुन जैसा धर्म संकट होता है। इतना विद्वान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, प्रतिष्ठित था, जनरल था, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्म क्षेत्र, उसकी चुनौती, उसके लेवल के हिसाब से चुनौतियां आती रहती। और कई बार हम लोग उन चीजों का क्योंकि अर्थ नहीं जानते हैं, रहस्य नहीं जानते हैं, पहली बार हम फेस कर रहे हैं, इसीलिए मन के अंदर दुविधा होना स्वाभाविक है। अर्जुन भगवान से कॉन्फेस करता है, भगवान धर्म सम्मूढ़ चेताः, हम लड़ाई के मैदान में हैं, क्षत्रिय हैं, योद्धा है, लेकिन भगवान आप हमारा दृष्टिकोण देखिए, हमारी प्रॉब्लम का नेचर आप देखिए। कई बार ऐसे लोगों से हमको लड़ना पड़ रहा है जो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, आदर्श हैं, प्रेरक है, इंस्पायरिंग फिगर्स हैं, लेकिन वो लोग किसी न किसी कारण की वजह से गलत काम कर रहे हैं। वो गलत काम उनकी किसी भावना के वजह से हो रहा है, उनके पुराने किसी संकल्प के वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है ये उन लोगों की अपनी पर्सनल एक दृष्टिकोण है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि बड़े आदरणीय लोग वो भी गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय हमारे अंदर धर्म संकट हो जाता है कि हम इनका ही जो है वो अभी भी अनुकरण करें, वो जो भी कर रहे हैं हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करें। आप जो कर रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं। क्या
क्या हम सदैव जीवन में ऐसा करें? फिर हमारी अकल क्या, हमारी स्वतंत्रता क्या, हमारा डिस्क्रिशन क्या, हमारा विवेक क्या? यही महापुरुष लोग हमको विवेक देते हैं कि बेटा सत्य के ऊपर चलना, सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है, तुमको सत्य पे अटक रहना चाहिए, तो ही तुम्हारा जो है कल्याण होगा, तुम्हारी विजय होगी। और हमने इन्हीं को देख देख के सत्य का ज्ञान प्राप्त करा है, और आज विडंबना यह है कि यही गलत पथ पे चल रहे हैं। देखिए, भीष्म पितामह जी को पता था कि कौरव लोग गलत काम कर रहे हैं, तो भी वो उन्हीं की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्हीं की सेना के अंतर्गत वो भी विराजमान है। द्रोणाचार्य जी को पता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, धृतराष्ट्र ने गलत निर्णय लिया है, दुर्योधन केवल अपने अहम की संतुष्टि, अहंकार से प्रेरित होता है, अपनी महत्वाकांक्षा, हमको राज्य चाहिए, दैट इज द क्राइटेरिया। अब आजकल के समय केवल पुराने दृष्टांत नहीं, नए नए दृष्टांत भी देखो। कुर्सी के लिए गठबंधन छोड़ दिया जाता है, कुर्सी के लिए एकदम जो है पूरा नया सेटअप बना लिया जाता है, हमको जो है वह चीफ मिनिस्टरशिप प्राप्त हो, इसके लिए आदमी कैसे कॉम्प्रोमाइजेस करता है। क्या यही लोग ये हमारे प्रेरक हो सकते हैं? हम ऐसे लोगों को सदैव फॉलो करें? तो अर्जुन के मन में बड़ा जेन्युइन जो है वह एक संकट आ गया था। वहां गीता के सेकंड चैप्टर में अर्जुन अपने मन की दुविधा बताता है। बोलते भगवान आप सोचिए, पूजा हरिसूदना, ये पूजा योग्य हैं, दे आर इंस्पायरिंग फिगर्स फॉर मी, रेवरेंशियल लोग हैं, आपके लिए जो आदरणीय है, आपके लिए जो प्रेरक है, वही गलत काम कर रहे हैं, तो हमको दुविधा होगी कि नहीं होगी? हम लोग की दुविधाएं हमारे वर्क फील्ड में होती हैं, हमारी दुविधा हमारे घरों में होती हैं। हम लोग को पता है कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अब एक सज्जन बोल रहे थे कि देखो कई बार जो है वह तुमको गलती के बाद भी सॉरी बोल देना चाहिए। बोला क्यों सॉरी बोल देना चाहिए जब गलत हम नहीं है, वही गलत है? बोलते हैं बिकॉज तुमको इस समय के ज्यादा ये रिश्ता प्यारा है, रिश्ता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए तुम चलो सॉरी बोलो, निपटा दो, कोई बात नहीं। अब वो व्यवहार कुशलता तो हमको सिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मन में तो दुविधा हो ही जाएगी ना कि ऐसे हम कितने रिश्ते निभाते रहे। भीष्म पितामह जी के साथ रिश्ता निभाए कि हम सत्य धर्म का युद्ध करें, द्रोणाचार्य के साथ रिश्ता निभाए कि हम यहां धर्म का युद्ध करें, धर्म की स्थापना करें। तो दुविधाएं जीवन में बहुत होती है भैया, और दुविधाओं से रास्ता न मिल पाना ही तनाव होता है। जो चारों तरफ जो है ना स्ट्रेस होता है, उसके ये कुछ फंडामेंटल कारण है। स्ट्रेस ये होता है कि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा कुछ है और हो नहीं रहा है। हम सत्य के हिसाब से जीना चाहते हैं लेकिन झूठ के हिसाब से जी रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अनेकों कारण हो जाते हैं। हर व्यक्ति के मन के अंदर कुछ पीड़ा, कुछ तनाव, कुछ क्षोभ, कुछ शोक। तो ऐसे संकट में पीड़ा होना, दुविधा में शोक होना, दुविधा में घुटन होना, ये जो यहां पे स्थिति है
उसका इस चौपाई में कुछ समाधान दे रहे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, बोलते हैं देखो हर तनाव से कोई ना कोई रास्ता होता है। ये तो निश्चित अपने अंदर गांठ बांध के रख लो। हमको जब जब कोई शोक होगा तो वो हमारे किसी एक कमी की, अंडरस्टैंडिंग की कमी से ही होता है, और कोई कारण नहीं है। ये जीवन भर का सूत्र रखना अपने पास। जब जब दुविधा होगी, जब जब तनाव होगा, जब जब घुटन होगी, जब जब बेचैनी होगी, देखो एक सामान्य व्यक्ति उंगली बाहर उठाता है, अज्ञानी व्यक्ति किसी और को हेतु समझता है। वो हमारे बॉस ऐसे हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है, ये लॉकडाउन ऐसा हो गया, और ये हमारा रिश्ता ऐसा है। कोई ना कोई कारण। उंगली बाहर उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी ने बोला देखो जब जब तुम उंगली किसी पे उठाते हो ना, तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ मुड़ती है। क्या भगवान ने बढ़िया पोस्चर भी बनवा दिया? तुमने करा, बोलते हैं हाँ बिल्कुल। 1/4 हम रिस्पॉन्सिबल है, 3/4 तुम रिस्पॉन्सिबल। तुमने करा कि तुमने करा, बोलते हैं जिसको जिसको बोलो हे देवता लोग, हे शनि देवता, हे राहु देवता, हे ऑपोजिशन पार्टी, हे कलयुग, तुमने करा, बोलते बिल्कुल करा। 1/4 हम रिस्पॉन्सिबल है, 3/4 तुम रिस्पॉन्सिबल। 2 उंगलियां और 1 अंगूठा तुम्हारी तरफ हो रहे, 3 उंगलियां और अंगूठा, 4। चलो अंगूठा न्यूट्रल कर दो, 3 उंगलियां तो तुम्हारी तरफ है ही। ये जीवन का सत्य है। और हम ये सोचे हमारी क्या उसे प्रॉब्लम है? भाई देखो कोई कितना बदतमीजी से बात कर रहा है और आप बोल रहे हैं तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम इतने दिन से सहते जा रहे हैं, चुपचाप झेलते जा रहे हैं, और आप बोल रहे हो यू आर रिस्पॉन्सिबल। बोलते हो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, ये तुमको विचार करके देखना है। लेकिन हम नहीं बोल रहे, तुम्हारे हाथ बोल रहा है, तुम्हारी उंगलियां बोल रही है। भाई भगवान की डिजाइनिंग है। जब जब किसी के ऊपर उंगली उठाओगे, ट्राई करो 5 उंगली उठाने के लिए। तुमने करा, होता ही नहीं है। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे अंदर कुछ एटीट्यूड, कुछ अपेक्षा, कुछ ईगो, एक्सपेक्टेशंस, कुछ प्रिजम्पशंस, कुछ धारणाएं। हमारे अंदर पहली बात तो अपने बारे में कुछ बहुत अपेक्षाएं होती है। वो उन अपेक्षाओं के बगैर हम जी नहीं सकते। तो वो तो सभी लोग को है, वो तो सब लोग को नहीं है, मगर तुमको है। और दूसरी तरफ से दूसरे से भी उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से सब करेंगे। हर व्यक्ति एक पर्सनालिटी है, हर व्यक्ति एक अलग जीव है, उसके विचार है, उसकी भावना है। ये डायनेमिक सा जीवन है, स्टैटिक थोड़ी जीवन है कि तुमने जो अपेक्षा करी वही दूसरा होगा। या तुम अपने आप को जानते नहीं हो, तुम दूसरे के बारे में आग्रह कर रहे हो। तुम्हारा मन तुमसे मैनेज नहीं होता है, दूसरे का मन मैनेज करवा रहे हो। अपने अंदर ही अपेक्षाएं छोड़ दो ना। अपेक्षाएं छोड़ के भी लक्ष्य की सिद्धि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सबको मोटिवेट करके कर लो। सबके अंदर दिल से सहयोग उत्पन्न करके कर लो। तुम किसी से अपेक्षा करने के बजाय
उसको खुद इसके लिए सहयोगी बना लो। फिर तुमको जो है बहुत अपेक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फिर ये उसका इशू हो जाएगा। तुम जिसको भी अपने अंदर प्रेरणा उत्पन्न करवा दोगे, उससे तुमको बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो ड्राइव खुद हो जाएगी। जैसे कई बार कुछ नेता लोग है ना, बोलते हैं दिस इज नॉट गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये पब्लिक प्रोग्राम है। ये मूवमेंट जो है ना स्वच्छता का मूवमेंट कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है भैया, ये पीपल्स मूवमेंट है। तो क्या स्ट्रैटेजी देखो, सोचो, वेरी इंटरेस्टिंग। जब तुम्हारा जो है केवल योजना होती है तो सब तुमको ही करना है, दूसरे को करवाना भी है, और तुमने अप्रोच क्या रखी कि लोगों में जो है वैल्यू क्रिएट कर दी, इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दी। अब ये उनका प्रोग्राम है। देखो, अप्रोच अलग हो सकती है। हमारे अंदर खुद एक बर्डन हो, एक्सपेक्टेशन हो, सबको मैनेज करो, काम करो, ये तनाव का कारण है। तुम एटीट्यूड अप्रोच चेंज करो, सबको इन्वॉल्व करो, सबको जो है वह साथ लो, सबके दिल में प्यार जगाओ, प्रेरणा जगाओ, और जिसके अंदर जग सकती है वो तुम्हारे टीम मेंबर, जिसके अंदर नहीं जग सकती वो नहीं टीम मेंबर। सिंपल। अप्रोच सदैव निश्चय रखो कि एक भिन्न हुआ करती है। हम अपने अंदर दृष्टिकोण का परिवर्तन करके अपनी दुविधाओं को मैनेज कर सकते हैं। इसी दुनिया में तो जो लोग अचीव करते हैं ना, इसी दुनिया में तो करा होगा। जितने बड़े लक्ष्य हैं उतनी बड़ी दुविधाएं होती हैं। जितना ऊंचा सपना होगा उतने बड़े धर्म संकट होते हैं, और अगर धर्म संकट से निपटा नहीं जा सकता है तो कोई लक्ष्य को सोचना ही बेकार है। इसीलिए हर तनाव, हर दुविधा, हर धर्म संकट इससे निपटा जा सकता है। जब नहीं समझ में आए तो थोड़ी देर किनारे हटो, ब्रेक लो, विचार करो, और रास्ता मिल जाएगा। तुम कई बार लोग कहते हैं ना, जस्ट स्लीप ओवर द प्रॉब्लम। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो ठीक है, कल हम लोग निर्णय करते हैं, एक दिन का और समय दो, सोचो, और कोई ना कोई रास्ता मिलता है। और रास्ते समस्त दुविधाओं और धर्म संकटों से हमारे मन के अंदर ही प्राप्त हो जाते हैं। और जब हमको जो है वह किसी भी दुविधा में रास्ता मिल गया तो हमारा संकट खत्म हो गया। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। यहां पीड़ा को तनाव देखो आजकल के परिप्रेक्ष्य में, घुटन, बेचैनी, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। और एक बार डिप्रेशन हो गया, हमने देखा है अनेकों को, हालत खराब हो जाती है। खाते पीते संपन्न लोग हैं, डिप्रेशन के बाद किसी योग्य नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, चेहरा खराब होने लगता है, हंसी नहीं आ पाती है, और आती भी है तो इतनी नकली आती है। कई बार देखा है नकली हंसी लोगों की, कोशिश कर रहे हैं हंसने की, मतलब भैया तुम रहने दो, तुम तो हंसी न रखो तो ज्यादा अच्छा नेचुरल हो, नॉर्मल हो। दुविधाओं से आदमी का बहुत समस्या होती है, डिप्रेशन हो जाते हैं। तो यहां पीड़ा शब्द उससे जोड़ो, और संकट जो परिस्थिति है,
अनेकानेक जीवन में परिस्थितियों में जो दुविधाएं होती, आपका जो भी फील्ड हो, एक छोटे बच्चे की भी दुविधा होती है, एक युवा की भी दुविधा होती है, कहीं पे जॉब के लिए दुविधा होती है, कहीं रिलेशनशिप्स के लिए दुविधा होती है, कहीं बाल बच्चों को मैनेज करने के लिए दुविधा होती है, कहीं आगे जो है कोई प्रोजेक्ट लेने में दुविधा होती है, देश का संचालन करने में दुविधा होती है, अपना हेल्थ मैनेज करने में दुविधा होती है, ध्यान करने में दुविधा होती है, ज्ञान प्राप्त करने में हर जगह होती है। जहां चैलेंजेस हो वहां होती है। तो जहां पर भी संकट है वहां पर आश्वासन हमको यहां दे रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। तुम्हारे अनेक संकट कट जाएंगे और पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। हमारा जी बताइए कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा जो है जंतर मंतर पहने, कौन सा नग की अंगूठी पहने। बोलते हैं वैसे तो तुम खुद ही एक नग हो, तुमको कौन सा नग पहनना है। जब कोई बाहर से नग पहनता है ना तो अपने आप को डिवैल्यू कर देता है। देखो हम एक भी नग नहीं पहने, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बोला है कि तत्वमसि, हे नग तत्वमसि, तुम एक नग हो, तुम एक हीरा हो। अब कभी हीरे के ऊपर हीरा पहने देखा है आपने? हीरा हीरा पहन रहा है, कितना बुद्धू हीरा होगा वो, कितना अज्ञानी हीरा होगा। तो अपने आप को पहचानो, तुम हीरा हो। इसीलिए न तुमको बाहर से किसी हीरे की जरूरत है, न बाहर से किसी जंतर मंतर की जरूरत है। तुमको केवल एक ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। जब तक तुम ज्ञान के प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ो ना, तो तुमको भी लोग नचाए रखेंगे। जैसे अनेकों बार लोग बोलते हैं, अरे महाराज जी वो तो आके हमको धोखा दे दिया। तो तुम धोखा देने योग्य हो, तुम मुर्गा हो, उसने तुमको मुर्गा बनाए क्योंकि तुम मुर्गा हो। अब महाराज जी वो तो बाबा जी ने हमको धोखा दे दिया। बोलो बाबा जी ने कोई धोखा नहीं दिया, बाबा जी आज भी बाबा जी है। लेकिन तुम पता नहीं बाबा जी से क्या उम्मीदें कर रहे थे। तुमने बाबा जी का यथार्थ देखा नहीं, तुमने असलियत देखी नहीं, तुम बाहर से अपेक्षा कर रहे हो। और बाबा जी ने तो केवल वो काम करा जो तुम्हारी फोकट की अपेक्षाएं थी। महाराज जी हमारा संकट कटे मिटे सब पीड़ा, कैसे बोलते हैं, आजा बेटा, आजा मुर्गा। अब जिसको पता है कि तुमको बाहर से कोई संकट नहीं है, वो बाहर से सोल्यूशन क्यों दे रहा है? कैसे कैसे सोल्यूशन देते हैं वो देखो। दरअसल तुम्हारे घर में कला है, क्योंकि तुम्हारी दरवाजा दक्षिण दिशा में खुल रहा है। बोले आपको कैसे पता लगा? बोलते हैं यार हम बड़े विद्वान आदमी। तुम्हारी खिड़की यहाँ, तुम्हारे दरवाजा यहाँ, तुम्हारा किचन यहाँ, तुम्हारा जो है ना वो भगवान का स्थान यहाँ। अरे हमारे भगवान का स्थान के हिसाब से जो है वो भगवान कृपा करेंगे और हम मान भी जाते हैं। एक तरफ से ईशावास्य उपनिषद पढ़ के आते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो भी कण कण में दुनिया भर की चीजें सब में भगवान। और वास्तु में आके बोलते हैं भगवान को इस दिशा में, ईशान कोण में उनको बैठाओ। ईशान कोण में भगवान होंगे तो भगवान की भगवत्ता बनी रहेगी, अन्यथा भगवान भगवान नहीं रह पाएंगे। देखो कैसे चलता है काम। सब हमारे अज्ञान को दुनिया एक्सप्लॉइट करती है।
दुनिया का दोष मत दो, अपने अज्ञान का दोष दो। अनेकों प्रकार के संकट आते हैं और संकट के वजह से हमारे अंदर दुविधा तनाव आता है। संकट क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर किसी प्रकार की नासमझी है। सेल्फ करेक्शन के लिए ही अपनी पूरी फोकस रखो, एनर्जी रखो, सतत हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। ह्यूमिलिटी से लर्न करते रहो, अंतर्मुख होके आत्म अवलोकन करो, और ऐसी चीजों में हनुमान जी जैसे ज्ञानी, व्यवहार कुशल, प्रेमी, पॉजिटिविटी के पुंज, निश्चिंतता, निडरता, उत्साह, उमंग, इन सब चीजों के मूर्तिमान रूप है। ऐसे का स्मरण भी कर लो तो तुम्हारे अंदर आशा की किरण जग जाएगी। अब हम सब लोगों को जो है ना, एक इस चौपाई के आधार से यही एक सूत्र देते हैं, जब जब अब संकट आए तो मन में यह विचार करो, अगर हनुमान जी इधर इस सिचुएशन में होते तो, यही प्रॉब्लम अगर हनुमान जी को हो रहा होता तो। पहले तो हनुमान जी को हो ही नहीं रहा प्रॉब्लम। हम ही सोचते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है, बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। हनुमान जी को इस सिचुएशन में रखोगे तो हनुमान जी तो चेहरा उनका ऐसे ही पूरा सौम्य, शांत, बगैर किसी विक्षेप के, उनका चेहरे का हर जो है सेल बोल रहा है नो प्रॉब्लम। ये कोई प्रॉब्लम है क्या? जिन लोगों को जीवन भर कभी कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई पड़ी है, इसीलिए मिशन इम्पॉसिबल, जो पूरा असंभावना वाला लक्ष्य होता है, कार्य होता है, उस समय हनुमान जी को बुलाया जाता है। राम जी बोलते हैं, हनुमान तुम्हारे लिए काम आया है। इसमें सभी डरे जा रहे हैं। उस आतंकवादी के गढ़ में जाने के लिए सभी की जो है ना, वो सिट्टी पिट्टी गुल। क्या विचार है? तो जय जय सिया राम। और जहां उधर उनको बोला गया कि हनुमान तुम्हारा तो जीवन राम जी की सेवा के लिए हुआ है। यही तो उनको इंस्पायर करता है। और एक बार हनुमान जी इंस्पायर हो गए, चार्ज अप हो गए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे किसी को अपने दिल में बना के रखो। जीवन के उतार चढ़ाव हर व्यक्ति को आएंगे, हर युवा को आएंगे, हर किसी एंटरप्रेन्योर को आएंगे, किसी प्रोफेशनल को आएंगे, किसी रिलेशनशिप में आएंगे, अवश्य आएंगे। बहुत बड़ा सपना है तो ज्यादा आएंगे, सपने नहीं देखोगे तो फिर तो भी आएंगे। क्योंकि जो सपने नहीं देखेगा निष्क्रिय रहेगा, निष्क्रिय रहेगा पराधीन होएगा और किस्मत को रोएगा। किस्मत के हिसाब से जीना मतलब पुराना खाना, बैंक बैलेंस से निकाल के खाना। पुराने कुछ पुण्य कर्म करे थे इसलिए आ रहा है थोड़ी देर। कब तक आएगा? कब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस चलेगा? इसीलिए बहुत ज्यादा निष्क्रियता से जीवन जीते हुए किस्मत के अनुरूप नहीं जीना चाहिए, किस्मत बनाने वाले बनना चाहिए। हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे कर्मों से बनी है।
कर्म का सिद्धांत हमको जो वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, भूतकाल में हमने करा था कुछ। जब ये कोई बोलता है तो उसी भाषा में ये कहा जा रहा है कि आगे जो भी मिलेगा तुम्हारे कर्म के अनुरूप मिलेगा। इसीलिए तुमको यहां खूब लंबे ऊंचे सपने भी देखने चाहिए, जो भी तुम्हारा फील्ड हो। कलाकार हो तो उसको सपने देखने, खिलाड़ी हो उसको सपने देखने, नेता हो उसको सपने देखने, प्रोफेशनल हो उसको सपने देखने। आजकल हम लोगों के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को कितनी बड़ी चुनौती है कि उनको कोरोना का वैक्सीन ढूंढना है, ट्रीटमेंट ढूंढना है। कितनी रिसर्च चल रही है, इसकी ये एंटीबॉडी है, इसका प्रोटीन ऐसा है, इसका जो है आरएनए डीएनए ऐसा है, इसके जेनेटिक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है। सब दुनिया भर की तोड़ फाड़ कर रहे हैं, चीर फाड़ करी जा रही है। चुनौती आई है। चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ऐसे आदर्श को हृदय में रखना चाहिए, जो आदर्श कभी हार नहीं मानते हैं, कभी निराश नहीं होते हैं, कभी असंभावना नहीं रखते हैं, और कभी दीनता से, पराधीनता से जीते भी नहीं। जिनके राम जी उनकी आत्मा की तरीके से विराजमान है। देखो, ये वेदांत का दर्शन इतना बढ़िया है, हर व्यक्ति को बताता है कि जिस समय हम ये भौतिकवाद और पाश्चात्य संस्कृति को जिस समय देखते हैं ना, वहां हर चीज बाहर से ही आती है। इसी को भौतिकवाद बोलते हैं। बाहरी भौतिक पदार्थों और व्यक्तियों, परिस्थितियां और अनेकों इन चीजों के ऊपर ही हमारा सुख निर्भर है। ये भौतिकवाद है। और अध्यात्मवाद ये है कि अध्यात्म मतलब हम से जुड़ा हुआ। ये हम ही सब प्रकार की निधियों का खजाना है। तो यही समस्त सिद्धियों का आधार है, निधियों का आधार है। इसी से दुनिया बनती है भैया। सपना हमारा हमसे बनता है, हम में टिकता है और हम में चला जाता है। इस हम की महिमा देखो। सुख जब होता है तो हम अपने साथ होते हैं। सुख भी हमारा नेचर है, ऐसा हम है। इसीलिए हनुमान जी को यह निश्चय है कि यार सुख तो हमारे पास ही है। जब हमारे पास ही हम ही सुख है। देखो, पास सुख बोलना ये भी अध्यात्म नहीं है। सुख हम है, हमारे पास नहीं है। ये हनुमान जी का दर्शन है। राम जी से स्पष्टता से बोलते हैं, हे राम जी, आप ही हमारी आत्मा हैं। हम शब्द का अर्थ आप हैं। और जब पूरे दुनिया के मालिक, आनंद के धाम, शाश्वत, अजन्मा, अजर, अमर तत्व ये हम हैं, जो जीवन दर्शन हमको ऐसा उद्घोष कर रहा है, उसको दुनिया में कौन सा संकट आएगा। हमको तो ये वेदांत का और वेदांत के आचार्यों का, वेदांत को जीने वाले लोगों का स्मरण करने मात्र से सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी तो हमारे लिए जन्म से, बचपन से ही प्रेरक रहे। उस समय हनुमान जी की महिमा नहीं जानते थे, लेकिन फिर हमको एक से एक भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, महादेव जी की कृपा से ऐसे ज्ञानी लोगों की सन्निधि मिली, जिन्होंने ये खुद भी ज्ञान प्राप्त करा, जी रहे थे और इसको बताने के लिए उत्सुक थे, प्रेरित थे।
कि तुम ही वो रत्न हो, तुम हीरा हो, तुम दिव्य हो। और इसलिए अपने अंदर टोटल कॉन्फिडेंस, टोटल फुलफिलमेंट, अपने स्वार्थ की तो चिंता ही नहीं है। जब जब तनाव होगा अपने स्वार्थ की चिंता होगी, ध्यान रखो। और हनुमान जी जैसे का स्मरण करोगे तो अपना स्वार्थ ही खत्म होएगा, वो गौण हो जाएगा। वो एक एंगल, वो एक दृष्टिकोण, वो बदल जाता है। एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है हमारे पैरामीटर्स में। हमारी अपनी एंजाइटीज के लिए हमारी अपेक्षाएं चाहिए, हमारा स्वार्थ था। हनुमान जी का जब जब स्मरण करोगे अपनी स्वार्थ की चिंता खत्म हो जाएगी। तुम जी पाते हो, तुम कार्य कर पाओगे, सेवा कर पाओगे अपने स्वार्थ की चिंता के बगैर। जब जब हमारे रिलेशनशिप में भी अपने स्वार्थ नहीं होगा तो उसको बोलेंगे सच्चा प्रेम उदय हुआ है। जब जब तुम्हारा अपना स्वार्थ नहीं होगा तो तुम कार्य में दक्षता उत्पन्न करोगे, क्रिएटिविटी लाओगे। क्रिएटिविटी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्रिएटिविटी में किसी से देखा देखी से काम नहीं होता है। क्रिएटिविटी एक ओरिजिनल क्रिएशन का मार्ग होता है। ऐसा तभी संभव होता है जिस आदमी के अंदर स्वार्थ की चिंताएं खत्म हो गई है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन इसमें आपको एक चीज हम बताएं कि जब संकट आते हैं, जब पीड़ाएं आती हैं, उस समय ही हमको हनुमान जी का स्मरण तब इनिशिएट नहीं करना चाहिए। जिस समय प्रॉब्लम आए उस समय किसी को बताओ कि तुम थोड़ा मेडिटेशन करो। बोलते हैं महाराज जी आप समझो तो दुविधा, हमारा मन इस समय किसी चीज का चिंतन नहीं कर पा रहा है। हम इस समय कहां याद करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसका मंत्र पढ़ें, हमको कुछ नहीं याद आ रहा है। संकट के समय जो इनिशिएट करता है, संकट के समय जो है हनुमान जी का स्मरण करना प्रारंभ करता है, उस व्यक्ति को समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही चिंतित मन होता है, डिस्टर्ब्ड मन होता है। डिस्टर्ब्ड मन के अंदर विवेक नहीं होता है। इसीलिए ये सुमिरे, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हमको जिस समय हमारा डेली रूटीन हो, शुरुआत हम दिन यहां से चालू करें, प्रारंभ में श्री गणेश करते हुए दिन का हनुमान जी जैसे एक महान व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान गुण के धाम, गुण के सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये एक चौपाई, ओपनिंग स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंस का है। ऐसे को विजुअलाइज करो, ऐसे इंस्पायरिंग फिगर को, निर्भीक, निडर, निश्चिंत, प्रेमी, निस्वार्थ, क्या असंभव की चीजों को संभव बनाने वाले, ऐसे का स्मरण करके प्रेरित होके जीवन को, दिन को चालू करो। यही मेडिटेशन हो जाए तुम्हारा। थोड़ी देर बैठ के जो है वह उनका स्मरण करो, उसके बाद तुम्हारे लिए दिन भर के कोई भी चुनौतियां आने वाली हो, नो दैट इज नो प्रॉब्लम।
निपट लेंगे। इतना तैयार होके जाओगे तो भी गड़बड़ होएगा, हम बता रहे हैं, क्योंकि हम हनुमान जी थोड़ी हैं। लेकिन जब शुरुआत दिन की ऐसी होगी तो हमको वहां पर हनुमान जी का तब स्मरण सहायक होगा। तो यहां पर हम लोग को इस चौपाई में यही कह रहे हैं कि जब जब तुमको संकट होता है, दुविधा होती है, उसके वजह से धर्म संकट होता है, शोक होता है, उस समय ऐसे ज्ञान के पुंज का स्मरण करो, तुमको रास्ता मिलेगा, तुम्हारी एटीट्यूड्स बदल जाएंगे। और जैसे यही ज्ञानी लोगों ने बड़ी गहराई से जीवन में विचार करके देखा, आगे पीछे तुम भी गहराई से विचार करना, फिलोसॉफिकल डेप्थ्स में भी जाना, हम कौन है, दुनिया क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, कभी फुर्सत में इन चीजों को भी देखना। और तुमको यही एक लाइफस्टाइल वैलिडेट होती हुई दिखाई पड़ेगी, यही सही है। तो इस तरीके से वही सत्य है जो तुमको सुखी करे, सफल करे, शांत करे, पूर्ण करे। यही आशीर्वाद हनुमान जी का होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।